ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्। प्रिय जिज्ञासुजनों, आज हम लोग भाग्य सूत्रम के दूसरे मंत्र का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। पिछले क्लास में हमने पहले मंत्र को देखा था। प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम भयं पुत्रम् अदितेर्योर्विधर्ता आदश्चिद्यं मनमानस्तुरश्चित्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह। प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रम् अदितेर्योर्विधर्ता आदश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह। प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रम् अदितेर्योर्विधर्ता आदश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह। प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रम् अदितेर्योर्विधर्ता आदश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह। प्रातःकालीन वेला में जीतम, जीतम मीन्स जीतने वाला या विजयशील होने वाला। भगम, भगम मीन्स सभी ऐश्वर्य को धारण करने वाला भगवान। उग्रम, उग्रम मीन्स जो उग्रवीर हो। हुए मैं आह्वान करता हूँ, पुकारता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। वयम पुत्रम अदितेर्योर विधर्ता, विधर्ता का मतलब है जो धारण करता है, सारे ब्रह्मांड को जो धारण करता है। अदितेर्योर, अदिति मीन्स एक अदिति का मतलब है सूर्य। एक अदिति का अर्थ है जो खंडित न किया जा सके। सो जो अदिति पुत्र है, तो इसका अर्थ ऐसे लगाएंगे। वयम प्रातः भगम हुवेम, वयम हम लोग प्रातःकालीन वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में या यज्ञ की वेला में भगम परमात्मा की हुवेम आह्वान करते हैं। हम सभी लोग उस भगवान, उस परमात्मा को प्रातःकालीन वेला में आह्वान करते हैं। जो जीतम, जो परमात्मा विजयशील है, उग्रवीर है। उग्रम, उग्रवीर है मीन्स जो सर्व तेजों को धारण करने वाला है। उस परमात्मा को भगम, जो सभी ऐश्वर्यों को धारण करने वाला, जो सारे धन का मालिक है, जो सबको सारा धन देता है। तो हम प्रातःकालीन वेला में विजयशील, उग्रवीर, भग ऐश्वर्य को धारण करने वाले, धन को, सारे धन को धारण करने वाले परमात्मा की हम हुवेम उपासना करते हैं, आह्वान करते हैं, पूजा करते हैं। जो अदिति पुत्र है और जो विधर्ता सारे ब्रह्मांड को धारण करता है। ये सभी विशेषताएं हैं, विशेषण हैं उसी परमात्मा के। विजयशील है, जितम मीन्स विजयशील है।
भगम मीन्स वो सारे धन को धारण करने वाला है, सारे ऐश्वर्य को धारण करने वाला, इसीलिए उसको भगवान कहते हैं। वो उग्रम उग्रवीर है, सारे तेज को धारण करता है तो उसको उग्रवीर भी कहते हैं। वो अदिति पुत्र है और वो सारे ब्रह्मांड को धारण करता बिखरता है। तो उस परमात्मा को हम प्रातःकालीन वेला में उसी परमात्मा को हम पूजते हैं, उसी का हम आह्वान करते हैं। वो परमात्मा की 3 और विशेषताएं हैं, वो आगे की लाइन में दी हुई हैं। वो आधश्चिदम मन्यमानस तुरश्चित राजा चिद्यम भगम भक्षित्याह। 3 चीज़ है। आधश्चिदम, तो आधश्चिदम का मतलब है जो दरिद्र हैं वो मनमानस मीन्स मनमानस चिद्यम मीन्स वो लोग जो मननशील हैं या जो लोग श्रमशील हैं या मान जान वाले लोग हैं। और राजा चेत मीन्स जो राजा हैं। आप ध्यान से देखो, एक मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो एक आदमी मंदिर के अंदर भगवान से याचना करता है तो वो मन्यमाना है, वो मननशील है, वो एक कहा जाता कि अच्छा व्यक्ति है जो भगवान में विश्वास करता है, भगवान से याचना करता है, तो उसको मन्यमानस कर सकते हैं। और जब मंदिर के बाहर आओ तो कुछ लोग भगवान से नहीं बल्कि ये लोग जो मंदिर के अंदर भगवान से याचना कर रहे थे इनसे वो राइट मांगते हैं, तो उसको कहते हैं आदर्शित। जो दरिद्र हैं, दरिद्र वो हैं एक तरह से समझो कि वो समझते हैं कि भगवान नहीं है और लोगों से याचना करते हैं, लेकिन वास्तव में चाहे तो वो दरिद्र हैं या वो मान जान रखने वाले प्रतिष्ठित लोग हैं या इवन राजा हैं। ये तीनों तरह के लोग राइट जो भगम धन की याचना करते हैं उसी परमात्मा से करते हैं। भक्षित या उसी से राइट वो याचना करते हैं, उसी परमात्मा से वो धन की याचना करते हैं। तो हम प्रातःकालीन वेला में उस विजयशील उग्रवीर धनवान अदिति पुत्र और ब्रह्मांड को धारण करने वाले भगवान की हम आह्वान करते हैं, पूजा करते हैं, जो जिससे जो दरिद्र हैं वो भी याचना करते हैं। मनमानस जो वे लोग हैं जिनको समाज के अच्छे माने जाते हैं, श्रमशील हैं, वो भी उसी से याचना करते हैं। और इवन जो राजा राइट राजा चिन्ह में इवन जो राजा हैं वो भी उसी से धन की याचना करते हैं, राइट उसी से राइट अपने भक्षण करते हैं, उसी को भजते हैं, उसी से धन की याचना करते हैं। सो राइट प्रातःकालीन वेला में उस हम परम पिता परमेश्वर को का आह्वान करते हैं जो विजयशील हैं, उग्रवीर हैं, अदिति पुत्र हैं, सारे ब्रह्मांड को धारण करने वाले हैं, जो दरिद्रों को भी देते हैं जिससे दरिद्र भी याचना करते हैं, दूसरे श्रमशील लोग भी उसी से याचना करते हैं, और बाकी जो लोग हैं राजा हैं, इवन बड़े बड़े लोग, राजा का मतलब यहाँ पर है बड़े बड़े जो लोग हैं वो सभी लोग उसी से याचना करते हैं। वो एक ही है जिससे सभी लोग याचना करते हैं। तो हम प्रातःकालीन वेला में उस प्रभु की का आह्वान करते हैं
जो विजयशील हैं, तेजोमय उग्रवीर हैं, अदिति पुत्र हैं, सारे ब्रह्मांड को धारण करने वाले हैं, और उसी से दरिद्र लोग भी याचना करते हैं, दूसरे आदरणीय श्रमशील लोग भी याचना करते हैं, और बड़े बड़े राजा भी उसी से याचना करते हैं। तो यह रहा दूसरे मंत्र का अर्थ। अब हम लोग पूरे भाग्य सूक्तम का पाठ करके विराम देंगे। अभी तक अगर आप लोगों को याद नहीं हुआ तो यहाँ से देख करके भी पढ़ सकते हैं। ओम प्रातरग्निं प्रातरिंद्रं हवामहे, प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना, प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं, प्रातः सोममुतरुद्रं हुवेम, प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम, वयं पुत्रम् अदितेर्योर्विधर्ता, आदश्चिद्यं मन्यमानस्तु रश्चित् राजा, चिद्यं भगं भक्षीत्याह। भग प्रणेतर्भग सत्यराधो, भगे मां धियमुदवाददन्नः, भग प्रणो जनय गोभिरश्वैर्, भग प्रणिभिर्निवन्तः श्याम। उतेदानीं भगवन्तः श्यामोत, प्रपित उत मर्दयन्हम्, उतोदितां मघवन् सूर्यस्य, वयं देवानां सुमतौ स्याम। भग एव भगवानस्तु, देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम। तत्त्वा भग सर्वैर्जुहवीति, स नो भगपुरेता भवेन्नः। समध्यरायो ससो नमन्त, दधिका एव सुचैपदाय, अर्वाचीनं वसुविदं भगन्नो, रथमिवाश्वावाजिन आवहन्तु। अश्वावतीर्गोमतीर्नौषासो, वीरवती सदमुच्छन्तु भद्रा, कृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता, यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। जो मामग्ने सन्तमथा, जो मामग्ने भागिनं सन्तमथा भागं चिकीर्षति, अभागमग्ने तं कुरु, मामग्ने भागिनं कुरु। अगले क्लास में हम तीसरे मंत्र का अर्थ देखेंगे। इसी के साथ इस क्लास का विराम देते हैं। ओम तत्सत।